Good evening. Welcome to the channel Stock Menologist. Now we will discuss the levels starting with the Nifty. निफ्टी में कल क्या हुआ? निफ्टी खुला with 70 पॉइंट्स डाउन, देन इसने रीगेन किया लेवल एंड 23,926 के पास इसने टाइम स्पेंड किया फॉर द फर्स्ट 1 आवर और वहां से उसके बाद इसमें एक फॉल आनी शुरू हुई और 23,822 सबसे बड़ी सपोर्ट थी, जहां पे इसने ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स इसने सपोर्ट ली एंड ये जो गैप इसने बनाया था 25 मई को गैप अप हुआ था जो मंडे, उसे इसने फिल करना स्टार्ट किया एंड जैसे ही यहां से सस्टेन किया ये नीचे, इसमें शार्प सेलिंग आई एंड इसने ये जो गैप था ये गैप फिल किया एंड जो लेवल था 733, यहाँ पे इसने हाफ एन आवर सपोर्ट लिया, बाउंस गया एंड देन फिर 1 आवर इसी पे रहा। देन इन द लास्ट हाफ एन आवर वहां से शार्प सेलिंग आई एंड निफ्टी ने अपना लेवल हाई ब्रेक किया जो 23,646 का ही मेन सपोर्ट थी, वो भी ब्रेक की। तो मैंने आपसे पहली अपडेट कर दिया था कि 23,434 नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटना चाहिए। वाई? बिकॉज जो डाटा था, डाटा उस टाइम भी ये कह रहा था कि 23,700 के ऊपर सपोर्ट थी, इसीलिए इसने 482 तक का लो बनाया एंड वहां से इसने सीधा बाउंस दिया एंड थोड़ा सा अपवर्ड गया, 600 तक गया, वहां से गेन सेलिंग आई बिकॉज एक फियर फैक्टर जनरेट हो गया इसमें। बट मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो ये मूवमेंट आई है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रशिया यूक्रेन वॉर या कोई यूएसए ईरान वॉर कुछ नहीं है। मैं रशिया यूक्रेन वॉर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल अराउंड 12 PM इंडियन टाइम के हिसाब से काफी अटैक्स हुए हैं वहां पर, तो इसलिए मैंने आपसे ये वॉर डिस्कस किया इतने टाइम बाद। सो उसका कोई इफेक्ट नहीं था, बेसिकली एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी जो कि लास्ट 45 मिनट्स में होनी थी, वो हुई, जिसकी वजह से उठक पटक हुई एंड वो सीधा गया। और मैंने तभी आपसे कहा था कोई शॉर्ट्स मत क्रिएट करके जाइएगा, आप ट्रैप हो सकते हैं। जो भी शॉर्ट्स हैं उन्हें सिक्योर ऑफ कीजिए। दिस वॉज द रीजन। अब बेस्ट पॉइंट क्या हुआ, जो ये गैप था, जो मैं हमेशा कहता हूँ गैप हमेशा फिल होता है, वो गैप फिल हो गया। आफ्टर 5 डेज फिल हुआ तो हुआ सो हुआ सही। सो इसीलिए कोई इशू नहीं है। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि निफ्टी ने कोई लेवल तोड़ दिए हैं, ये एमएससीआई की रिबैलेंसिंग थी। सो कल अगर आपको 646 के ऊपर निफ्टी ओपन होता है तो आपको वहां पे लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 23,434। सो निफ्टी कल फिर से अटेम्प्ट कर सकता है 23,822 को टेस्ट करने का। बाकी कल मॉर्निंग में पता चलेगा कि कोई वीकेंड पे कोई नेगेटिव न्यूज आती है या नहीं आती। बिकॉज मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी 23,700 एंड 750 पे अच्छी पोजीशनिंग है, पॉजिटिव पोजीशनिंग है। सो दिस इज योर निफ्टी। देन इज द बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का जो ये छोटा सा गैप था, बैंक निफ्टी ने भी फिल कर दिया एंड इसने अच्छा मूव दिया। इसकी जो सपोर्ट हमारे लिए थी 54,434, उससे सिर्फ 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसकी भी मेजर सपोर्ट 53,936 है। अब निफ्टी ने 23,646 के नीचे क्लोजिंग दी है विच इज नेगेटिव, उसने 936 के ऊपर क्लोजिंग दी है विच इज पॉजिटिव। सो मैं अभी भी कहूंगा बैंक निफ्टी इज मच पॉजिटिव देन, मच बेटर देन द निफ्टी। सो ये आपका बैंक निफ्टी है। तो कल अगर आपको इसमें 438 के ऊपर मिलता है तो हमें लॉन्ग क्रिएट करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 182 एंड अगर 936 के पास बनता है तो हमें यहाँ पे भी लॉन्ग क्रिएट करने चाहिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सिर्फ 150 पॉइंट्स का रखेंगे, 760 तक का, डेट्स इट। इससे ज्यादा कम नहीं रखें। 200 पॉइंट, 800 टू 750, तो आप 15-20 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी यहाँ पे एडजस्टमेंट खुद कर सकते हो। सो इतना हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। देन द रिलायंस। रिलायंस में कल ब्रेकडाउन हुआ आफ्टर द नोट्स ऑफ एजीएम ऑफ जनरल मीटिंग। जो उसकी मीटिंग के नोट्स निकले उसके अंदर इसमें थोड़ी एंड में इसमें भी सेलिंग आई, एमएससी
इंडेक्सिंग का भी था इफेक्ट, बैलेंसिंग का कुछ वहां पे भी आया, बट इसने जो सपोर्ट ली थी 20 मई को 1315 के, उसके ऊपर ही बंद हुआ है। सो अभी मैं ठीक हूँ, और मेरे लिए इसका जो लेवल है इंपॉर्टेंट, वो हमने जो डिस्कस कर रखा है 1282। जब तक 1282 के ऊपर लाइन से कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप होल्ड रख सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक में मैंने आपसे पहले ही कहा था 763 के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है तो डेट इज नेगेटिव फॉर एच डी एफ सी बैंक। बट मैं एक दिन का मूव अभी इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी, डेट्स वाई। सो इसे अभी हम वेट कर लेते हैं, है ये नेगेटिव ही। अगर ये 763 का लेवल रीगेन कर ले देन वी विल अगेन स्विच टू पॉजिटिव। नाउ सम स्टॉक्स टू बी डिस्कस्ड। मैं सबसे पहले वन डे बेसिस पे आपसे डिस्कस करूंगा GMR एयरपोर्ट। सो दिस इज GMR एयरपोर्ट। आप देख सकते हो इसके अंदर फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी है, एंड कल इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, एंड ड्यू टू मार्केट फॉल इसमें भी एंड में फॉल है, बट उसी के पास ये बंद हुआ है। सो अगर ये 101 10.5 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें हमें फ्रेश अप मूव मिल सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 107। यहां तक का हम इसमें अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज जेके सीमेंट। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीकली बेसिस पे। ये देखिए इसके अंदर 4 इयर्स की राइजिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, और यहाँ पे ये सपोर्ट लिया इसने, उस लेवल को टेस्ट किया है। सो अगर ये लेवल को ये बचा लेता है एंड यहाँ पे ये सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से इसमें एक अच्छा बाउंस मिल सकता है, और 5500 तक का यहाँ पे हमें इसमें मूव दिख सकता है। और जैसे ही 5500 के ऊपर यह निकलेगा, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल भी बन जाएगा, जो कि मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, देन उसमें एक अच्छी अप मूव आ सकती है। सो इसे आप स्टॉक को रडार पे रखिए। देन इज एक्मे सोलार। ये भी मैं आपसे वीकली डिस्कस करूंगा। ये देखिए इसमें कप एंड हैंडल बनना स्टार्ट हो गया है, 310 पे बंद हुआ है। अगर ये 3117 3118 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसे क्रॉस कर जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट टारगेट ऑफ 326.5, जहां पे ये लाइफ टाइम हाई बनाएगा। देन इसके बाद हमें 343 तक के नियर बाय टारगेट इसमें दिख सकते हैं। सो इस स्टॉक को भी आपने डाल पे रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल इवनिंग।